प्रेजेंट एंड डेफिनिट। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। चलिए, प्रेजेंट आपको पड़ता है यानी वर्तमान यानी हाल की बात हो रही है, और इंडेफिनिट का मतलब होगा यानी इंडेफिनिट इसको अनिश्चित इसलिए बोला जाता है, जैसे इसने किसी ने कहा कि मैं पढ़ता हूँ, तो ये नहीं पता ना कब पढ़ते हैं, जैसे मैं काम करता हूँ ना, तो ऑन द कॉमन बेस आप बोलते हैं, तो इसलिए इसको इंडेफिनिट बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं इसकी आइडेंटिटी यानी इसकी पहचान क्लियर करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है क्या। तो आइडेंटिटी क्लियर। आइडेंटिटी क्या है, यानी हिंदी सेंटेंस या उर्दू सेंटेंस के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा, ता है, ते हैं, ती है, ये आपको देखने को मिलेगा। साथ में क्या आना चाहिए, एक्शन आना चाहिए, ध्यान रखिएगा ये बात, एक्शन आना चाहिए। सिर्फ ता है ती है कहना सिर्फ काफी नहीं होगा, इनफ नहीं होगा, साथ में क्या आना चाहिए, एक्शन आना चाहिए। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं ना जिसके एंड में क्या होता है, ता है ती है आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बोलूं, जैसे वो मायावती है, तो ती है तो आया लेकिन नाउन है ना। चलिए और आसान करते हैं, जैसे आम मीठा होता है, तो वहाँ पे नहीं होता मैंगो इज स्वीट, सोना पीला होता है। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे जिसके अंत में क्या आ रहा है, ता है ती है आता है, लेकिन एक्शन आना चाहिए। वो पढ़ता है तो पढ़ने का एक्शन हुआ, तब जाके आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। चलिए इसके हेल्पिंगों की हम बात करते हैं, एचवी की बात करते हैं। अफर्मेटिव में तो नहीं यूज होता है लेकिन बाकी में यूज होता है, तो वो हेल्पिंग होगा आपका डू या डज। डू या डज वो आपका कौन सा फॉर्म है मैं बताऊंगा नहीं, आपको मालूम है प्रेजेंट इंडेफिनिट है नहीं, वो आपका फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। चलिए स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर्स है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए तो वो आपके फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे, एस या ई एस या आई ई एस, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का मेंशन करेंगे। चलिए आपका सवाल मैं हल कर दे रहा हूँ कि कहाँ पे एस लगाएंगे, कहाँ पे ई एस लगाएंगे, कहाँ पे आई एस लगाएंगे। चलिए देखिए, जिस वर्ब के एंड में आपको क्या देखने को मिले, डबल एस आए या फिर एस एच आए या फिर क्या आए, सी एच आए या फिर एक्स आए या फिर ओ आए, तब हम क्या करेंगे, ऐसे वर्ब के को हम क्या करते हैं, एक रूल्स है ना, रूल्स क्या, अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर क्या है आपका सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जितने भी वर्ब्स इंग्लिश में है वो प्लूरल में है, जितने भी वर्ब्स हैं वो क्या है, प्लूरल है, बहुवचन में है, जमा में है। अब रूल्स है कि एग्रीमेंट है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। तो वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम क्या करते हैं, एस या ई एस या आई एस करते हैं, जबकि नाउन में उल्टा है। नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस लगाने कॉमन रूल्स है ना। तो यहाँ पे जैसे बॉयज से बॉयज बनाए तो यहाँ पे एस, लेकिन यहाँ पे वर्ब में क्या होता है, सिंगुलर बनाने के लिए, एक वचन करने के लिए, वाहिद बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे हम एस या ई एस या आई एस लगाते हैं। चलिए कब ई एस लगाएंगे, कह रहे हैं कि जिस वर्ब के एंड में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आए तो उसको हम क्या करेंगे, ई एस में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, गो में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एस लग जाएगा, ओ आया। उसी तरह फिक्स हो गया तो ई एस लग जाएगा, जैसे आपका टी एस सी एच, अगर टीच हो गया तो हम क्या लगाएंगे, टीचेज लगाएंगे। उसी तरह आपका यहाँ पे एम आई डबल एस मिस हो गया तो मिसेज हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर ये ना मेंशन हो तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे सिर्फ। क्लियर, जैसे आप यहाँ पे वर्ड देख सकते हैं, रीड हो गया तो यहाँ पे रीड्स हो जाएगा, राइट टी राइट तो यहाँ पे एस लग जाएगा, राइट्स। इस तरीके से अब कहाँ पे आई एस लगाएंगे, जिस वर्ब के एंड में क्या है, जिस वर्ब के एंड में वाई हो तो वाई से पहले आपको देखना है कि वावेल आ रहा है या कॉन्सोनेंट आ रहा है। अगर वावेल हो तो सिर्फ एस लगाएंगे, जैसे यहाँ पे देखते हैं वाई से पहले ए आ रहा है। दूसरा देखिए, जैसे ट्राई हो गया आपका, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ गया यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई को रिमूव करके आई ई एस लगाएंगे तो ट्राइज हो जाएगा। उसी तरह के हो जाएगा आपका स्टडी, देख लीजिए यहाँ पे भी डी है तो स्टडीज हो जाएगा, रिमूव कर देंगे, आई ई एस लगा देंगे। इस तरीके से आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर्स है। नेगेटिव के स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज प्लस वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर पुलर यहाँ डू डज से क्लियर हो गया, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। आपको मालूम है कि एस एस में बता चुका हूँ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छे से पता है, जैसे ही हो गया आपका, शी हो गया, इट हो गया, कोई भी एक सिंगुलर नाम हो गया, जैसे कि बॉय हो गया आपका, चाइल्ड हो गया ना, कोई भी एक सिंगुलर नाम जैसे हो गया आपका, बकर हो गया ना। तो इस तरीके से के साथ क्या करेंगे हम, वो आपके फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे जब सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। क्लियर? चलिए, अगर ये आई और यू और पुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी दे ना, वी और आपका आ गया जैसे बॉयज, इसके साथ वर्ब का डायरेक्ट हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आई के साथ एक्सेप्शन में है आई यू, और ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए, इंट्रोगेटिव का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स क्या होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मैं बता चुका हूँ कि सेंटेंस को हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हम नोट लगाएंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर नोट और क्वेश्चन वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब को अगर एक साथ करते हैं, सब्जेक्ट फिर बाद में आ सकता है। चलिए, नेक्स्ट है डब्ल्यू एच, क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लग जाएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए, ये स्ट्रक्चर है। चलिए, कुछ एग्जाम्पल की एक एग्जाम्पल को कन्वर्ट करके देखते हैं 6 में। पहला एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी सीखता हूं, तो क्या होगा, आई लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट लर्न इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूं, तो क्या हो जाएगा, डू आई लर्न इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं, तो डू आई नॉट लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों सीखता हूं, तो वाई डू आई लर्न इंग्लिश। वाई डू आई लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं सीखता हूँ, तो वाई डू आई क्यों नहीं सीखता हूँ, वाई डू आई नॉट लर्न इंग्लिश। इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। चलिए, अब कुछ एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको अच्छी तरीके से कन्वर्ट करता हूँ। वो यहाँ आता है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ही कम्स हियर। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं उससे मिलता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई मीट हिम। वो 9 बजे नाश्ता करता है, तो क्या हो जाएगा, ही टेक्स, या हैज भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ही टेक्स ब्रेकफास्ट एट, टाइम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे 9 o'clock। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे लोग काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे वर्क। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो आई रीड द न्यूज़पेपर। आई रीड द न्यूज़पेपर। मैं वो बच्चों को पढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा, ही टीचेस द चिल्ड्रेन। अगर बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ तो क्या वो वीडियो लंबी हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल मैं इसे बोलता हूँ, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो आई टीच द चिल्ड्रेन। मैं आपकी समस्या को समझता हूँ, तो आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ, आई ऑफन गो देयर। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी भी यही इसी में मेंशन होता है आपका। वो हमेशा सच बोलता है, तो ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। वो यहाँ कभी कभी आता है, तो ही समटाइम्स कम हियर। ठीक है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में अगर नेवर का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे फिर सेम फॉर्मेट अफर्मेटिव का फॉर्मेट रहता है। जैसे मैं वहाँ कभी नहीं जाता हूँ, तो आई नेवर गो देयर। वो यहाँ कभी नहीं आती है, शी नेवर कम्स हियर। शी नेवर कम्स हियर। आई होप। चलिए, अब इसका इंटरेस्टिंग पार्ट देखें, करेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट इन वेरियस सिचुएशन। बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का
प्रयोग होता है, जिनमें से 10 से 12 सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन उनमें से जो मोस्ट यूज़ है, जो ज़्यादा प्रयोग में आता है, मैंने 6 को यहाँ पे मेंशन किया है। मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि अगर इन डिटेल में जाऊँगा ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में जब बताना हो, फैक्ट के बारे में बताना, जो इंटरनल यूनिवर्स के बारे में बताना हो, इंटरनल ट्रूथ के बारे में बताना हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे सनराइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ठीक है। सेकंड पे बात करते हैं फॉर डेली रूटीन, यानी आपको ना अगर डेली रूटीन बताना हो, अपने डेली एक्टिविटीज बताना हो, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम द मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी सुबह से लेकर शाम तक जितने भी सेंटेंसेस बोले जाएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोले जाएंगे। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उस तरीके से सारे सेंटेंसेस विल बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है टीवी या रेडियो पर हम कमेंट्रीज जब सुनते हैं तो वहाँ पे भी क्या करते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रयोग करते हैं। जैसे मिस्टर ए पासेस द बॉल टू मिस्टर बी पासेस इट टू सी। चलिए, उसी तरह हियर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उसको भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे कहते हैं ना, यहाँ ट्रेन आती है तो हियर कम्स द ट्रेन, वहाँ वो जाता है तो देयर ही गोज। उसी तरह जब न्यूज़पेपर की हेडलाइंस की अगर हम बात करते हैं तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे थीप एस्केप्स द मैच ड्रॉज, इस तरीके से। चलिए, एक और है, देखिए प्लान्ड फ्यूचर, जो फ्यूचर में जो प्लान्ड फ्यूचर होता है, जिसके बारे में आपको डिसाइडेड हो कि मैं ये काम कल करूंगा, तो डेफिनेटली आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही कम्स हियर टुमारो, या आवर स्कूल ऑफिस इन द मंथ ऑफ जुलाई, इस तरीके से। आई होप कि वीडियो सबके लिए यूज़फुल हो। आई एम नॉट टेलिंग दैट कि ये सिर्फ इनिशियल के लिए यूज़फुल हो, सबके लिए यूज़फुल हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट।